करने से पहले जहां बैठे थे, कीर्तन करने के बाद भी वहीं रहो तो कीर्तन का क्या लाभ हुआ? राधा वल्लभ लाल के थोड़े और पास आ जाओ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय राधा दोनों रसिकों का ये महामंत्र है, ये प्रेम का महामंत्र है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, 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 जय जय राधा प्राणों का भय छिपा था उसमें, आकुलता थी, व्याकुलता थी। नरवाहन जी अपने नित्य नियम के अनुसार मंगल बेला में जग जाते थे, गुरु मंत्र का जप करते थे, वृंदावन का ध्यान करते थे। आज जगे तो कोई अपरिचित सा स्वर है, लेकिन बड़ा करुण स्वर है। इस स्वर में पीड़ा है, दुख है, व्याकुलता है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश का नाम संकीर्तन ये इतनी प्रातःकाल कौन कर रहा है? नरवाहन जी के कान में वो स्वर पड़ा और उस स्वर का अनुसरण करते करते नरवाहन जी नंगे पैर चल दिए। लाडलो राधा वल्लभ लाल, लाडलो राधा वल्लभ लाल, रंगीलो राधा वल्लभ लाल, रंगीलो राधा वल्लभ लाल, छबीलो राधा वल्लभ लाल, छबीलो राधा वल्लभ लाल, रसीलो राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल, प्राण धन राधा वल्लभ लाल, प्राण धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, हमारो राधा वल्लभ लाल, हमारो राधा वल्लभ लाल, हरि प्यारो राधा वल्लभ लाल, प्यारो राधा वल्लभ लाल, रंगीलो राधा वल्लभ लाल, रंगीलो राधा वल्लभ लाल, रसीलो राधा वल्लभ लाल, रसीलो राधा वल्लभ लाल, तेरी सर्वस राधा वल्लभ लाल, सर्वस राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री यमुना रस रानी की जय हो। उस करुण स्वर का अनुसरण करते करते नरवाहन जा पहुंचे। अरे इस स्वर तो कारागार से आता है। भीतर गए, देखा मैले कुचैले वस्त्रों में पड़ा वो तरुण व्यापारी, लेकिन आज उसके मस्तक पर सुंदर तिलक है, विचित्र हरि मंदिर, कंठ में, कंठ प्रदेश में सुंदर तुलसी की मालिका भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यही व्यापारी है जो मेरे गुरुदेव के नाम का, मेरे इष्ट के नाम का स्मरण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है। तत्काल आज्ञा दी सैनिकों को कि द्वार खोला जाए। भीतर गए, हाथ जुड़ गए नरवाहन जी के। किसके सन्मुख? अपने गुरु के नाम के सन्मुख, अपने इष्ट के नाम के सन्मुख। करबद्ध नरवाहन बड़े संकुचित, सशंकित स्वर में पूछते हैं व्यापारी से
कि आप इस नाम का गान क्यों करते हैं? व्यापारी ने कहा, अंतिम समय है और अंतिम समय में तो अपने इष्ट और अपने गुरु का ध्यान करना ही चाहिए। क्या हितरिवंश महाप्रभु तुम्हारे भी गुरु हैं? क्या राधा वल्लभ लाल तुम्हारे भी इष्ट हैं? हाँ, वो मेरे इष्ट हैं, मेरे गुरु हैं। उन्हीं के दर्शन की लालसा से यहां आया था और यहां देव योग से ये घटना घट गई। नरवाहन ने और कुछ न सुना न समझा, एक क्षण नहीं लगाया, तत्काल उसे उठाया, अपने हृदय से लगाया, ले आए महल में, स्नान कराया, सुंदर वस्त्र दिए, सुंदर आभूषण दिए, जो धन संपत्ति ली थी वो सब लौटा दी और चरणों में पड़ गए। व्यापारी बड़ा आश्चर्य में है कि भैया 7 दिन पहले जिसने मुझे मृत्युदंड देने की आज्ञा दी हो, कुछ भी तो नहीं किया मैंने, क्या किया? केवल ये तुलसी की माला पहन ली, केवल ये तिलक माथे पर लगा लिया और केवल उस दासी के बताए नाम का मैं जप करता हूं। भाई कुहार अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस। साधारण वस्तु की भी जो शक्ति होती है उसको ज्ञान की, बुद्धि की अपेक्षा नहीं होती। आप जलते अंगारे पर अनजाने में पैर रख दीजिए, वो तो तब भी जलाएगा। जानबूझकर रखेंगे तो भी परिणाम वही है। ठीक ऐसे ही भगवान नाम कोई जान कर ले, समझ कर ले या कैसे भी ले, लाभ तो होता है। हाँ, लेकिन यह है कि यदि वही नाम गुरु के मुख से मिला हो, उसी नाम के जप का उद्देश्य यदि शुद्ध हो, तो फिर वो नाम प्रतिपल आस्वादन कराता है, फिर वो नाम प्रतिपल अनुभूति कराता है। मैं ऐसा उदाहरण देता हूं कई बार कि जैसे देखो, एक होता है जेठ के महीने में गंगा स्नान करना, कि आपका डुबकी मारते मारते बाहर निकलने का मन ही नहीं हो रहा, और एक होता है माघ के महीने में गंगा जी का स्नान करना, जहां आप बड़े डरते डरते जाते हैं और बस स्नान करते ही पुनः लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय माघ माह की शीतलता और गंगा जी की जो शीतलता है वो बहुत सुख नहीं देती, उसमें बहुत आनंद नहीं है। पुण्य है, आनंद नहीं है। ठीक ऐसे ही आप बिना जाने बिना समझे हरि नाम लोगे, उसका लाभ भी तो है, लेकिन उसमें आस्वादन नहीं होगा। और वही नाम किसी गुरु के मुख से मिला होगा, उसी नाम को जपने का उद्देश्य अगर शुद्ध होगा, तो वो नाम प्रतिपल आपको आस्वादन कराएगा। हमारे वृंदावन के रसिक संत हुए, वो तो दिन रात दिन राधा वल्लभ लाल से यही मांगते थे, अहो लड़ती इतनी मोह पे कृपा करो बलिजान। अहो लड़ती इतनी मोह पे कृपा करो बलिजान। सुवत जागत रटू निरंतर राधा राधा रटो निरंतर राधा राधा अहो किशोरी इतनी मोह पे कृपा करो बलिजान। अहो लड़ती इतनी सुवत जागत रटू निरंतर राधा राधा सुवत जागत रटू निरंतर राधा राधा। और इस राधा नाम के प्रेमी जो भोले भाले ब्रजवासी हैं, ब्रज रज की जिन पर कृपा हो गई है, वृंदावन धाम ने जिन्हें अंगीकार कर लिया है, वृंदावनेश्वरी ने जिन्हें स्वीकार कर लिया है, वो आपको कोई बहुत बड़ा भजन साधन, कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान, कोई बहुत बड़ा यज्ञ याग आदि करते नहीं मिलेंगे। आपको वृंदावन की गलियों में शायद ये गाते मिलेंगे, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, मारी जी भड़िया ने भावे राधा नाम
द्वारका 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में बार बार जाके बद्रीनाथ होके आओगे, कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ आदि घूम घूम आओगे, पर होंगे प्रत्यक्ष जहां दर्श श्याम श्यामा के, उस वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। एक बार शायद किसी और तीर्थ के प्रेमी होंगे, बोले महाराज जी एक बात बताओ, ये बात आप कितनी बार बताओगे? मैंने कहा जब तक आप सब छोड़कर वृंदावन में बस नहीं जाओगे। ब्रज धाम राधा जूनी रजधानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो जमुना जीनो पानी लागे, मीठे रस से भरोनी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो जमुना जीनो पानी लागे, मीठे रस से भरोनी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो जमुना जीनो पानी लागे, मीठे रस से भरोनी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो जमुना जीनो पानी लागे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, 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 किशोरी राधे श्यामा प्यारी 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 राधे, मेरो प्यारो जय हो, मेरो प्यारो जय हो, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, 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 श्री राधा राधा, 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 नाम लेत भव सिंधु सुखा। भागवत का वाक्य है कि जिनको इस संसार में संतों की कृपा से हरि कथा की नौका मिल जाती है, भगवान नाम का आश्रय मिल जाता है, उन महतजनों के लिए, उन सौभाग्यशाली जनों के लिए ये संसार गोखुर के समान हो जाता है। उनके लिए इस संसार में रहना कोई कठिनाई नहीं है, उनके लिए इस दुस्तर भव से पार जाना कोई कठिन कार्य नहीं है। मीरा जी यही तो गाई कि गाया गाया हरिगुण गाया और काल ब्याल सो बांची माई सांवरे रंगराची। नरवाहन ने हृदय से लगाया, वो व्यापारी बड़ा हतप्रभ है कि ये हुआ क्या, केवल 2 घड़ी हरि नाम कीर्तन किया जिसमें मेरा कोई भाव नहीं है। व्यापारी के स्वर में जो पीड़ा थी वो अपने प्राणों के भय से जनित पीड़ा थी, भगवान के भाव में कोई उसको अनुभूति नहीं थी, वो उसके प्राणों का भय था जो उसको पीड़ित कर रहा था, वही करुणा थी उसके स्वर में। नरवाहन ने कहा कि मैं योग्य तो नहीं हूं,
ये समस्त संपत्ति और भी आप जो लेना चाहें मुझसे ले लीजिए, बस इतना चाहता हूं कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे कारण आपको 6 दिन कारागार में रहना पड़ा। आप मेरे गुरु भ्राता हैं। आत्मा का संबंध तन के संबंध से कहीं अधिक ऊंचा होता है, कहीं अधिक गहरा होता है, कहीं अधिक गंभीर होता है। आपको 6 दिन मैंने कष्ट दिया। आप मेरे गुरु भ्राता हैं, आपके साथ मेरा आत्मिक संबंध है। जाने कौन सा मेरा पाप कर्म आया जो मुझसे ये कुकर्म बन गया। आप हृदय से बस मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो मेरा चित्त चैन नहीं पाएगा। व्यापारी तो न कुछ सुने न कुछ समझे। खैर, नरवाहन जी का वो भाव देखकर, नरवाहन जी की वो भंगिमा देखकर व्यापारी ने क्षमा कर दिया, हृदय से लगा लिया और बड़े प्रसन्न मन से अपने घर की ओर लौटा। निकला था महल से बाहर तो स्मरण आया कि जिस दासी ने आकर कृपा की, मेरी प्राण रक्षा की, उसका धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। ठीक ऐसे ही जो संत जीवन में आए, जिसकी बात से आपका विवेक जग जाए, उसका धन्यवाद अवश्य करना। और मुझे लगता है संत की सेवा नाम ध्याइए। उस संत का सबसे बड़ा धन्यवाद यही है कि पूर्ण रूपेण प्रयास करना भजन करने का। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 100% भजन करना, लेकिन प्रयास 100% होना चाहिए। सफलता असफलता उसके हाथ में है। उसकी इच्छा होगी, उसकी कृपा होगी तो आपकी समस्त असफलताएं भी नहीं गिनी जाएंगी, और उसकी इच्छा नहीं होगी तो कहा रस खान भय संपत्ति सुमार महा, और कहा तन जोगी है लगाए अंग छार को। उस दासी को ढूंढा, दासी को प्रणाम किया, बोले मां आपने अंतिम समय में आकर मेरी प्राण रक्षा की, लेकिन जिनके नाम से मेरे प्राण बच गए, क्या उस महापुरुष का मैं भी दर्शन कर सकता हूं? दासी ने कहा क्यों नहीं कर सकते, यही ऊंची ठौर मदन टेर पर वो विराजमान है, जाओ उनका दर्शन करके सुख पाओ। और जाना भी चाहिए। जिनके नाम से तुम्हें जीवन दान मिला है, जिनके नाम से तुम्हें अभय दान मिला है, उनके श्री चरणों का दर्शन अवश्यम भावी है। दासी ले गई ऊंची ठौर, महाप्रभु विराजमान थे। व्यापारी ने साष्टांग प्रणाम किया और वो समस्त धनराशि जिसके कारण ये सब हुआ, वो सब महाप्रभु के चरणों में समर्पित कर दी। महाप्रभु ने परिचय पूछा, कौन हो? व्यापारी ने समस्त वृतांत कह सुनाया, आरंभ से लेकर आज जो हुआ। व्यापारी ने सब बात महाप्रभु के श्री चरणों में कह दी। महाप्रभु ने कहा भैया, जिस धन के कारण तेरे प्राण संकट में पड़े, जिस धन के कारण राजा नरवाहन से कहने को गुरु अपराध बन गया, तेरे इस धन को लेकर हम क्या करेंगे? धन जब आता है तो अपने साथ स्वभावगत कुछ दुर्गुण लेकर आता है। इस संसार में संपत्तिवान सुमतिवान भी रहे, ये केवल तभी देखने में आता है जब जय राखे रघुबीर, जब भगवान की विशुद्ध कृपा हो, जब अनेक जन्मों का पुण्य भी संचित हो और पुण्य के साथ साथ आपको जीवन में संस्कार भी मिले। संपत्ति और सुमति ये दोनों एक साथ रहते नहीं। इन दोनों का एक साथ संयोग तभी बनता है जब भगवान बनाते हैं, जब भगवान विशुद्ध अनुग्रह करते हैं। नहीं तो प्रभुता पाए काय मदना। अब धतूरे का सेवन कोई करेगा तो नशे का होना स्वाभाविक है, मदिरा पिएगा तो नशा होना स्वाभाविक है। किसी को थोड़ा होगा, किसी को घना होगा, लेकिन होगा। ठीक ऐसे ही जब धन आता है तो उसका मद आता है, स्वाभाविक आता है। और उस धन के मद में जैसे कई क्या होता है कि मदिरा के मद में कोई व्यक्ति अपराध कर दे तो उसको उस अपराध का उतना दंड नहीं मिलता। बोले क्यों? क्योंकि बोले तो मद में था, इसको मालूम ही नहीं था कि किसे हानि पहुंचानी और किसे नहीं। ठीक ऐसे ही जब व्यक्ति धन के मद में होता है तो उसे मालूम नहीं होता, वो मद उसे उन्मत्त कर देता है। तो महाप्रभु ने कहा ये धन तो समस्त दुर्गुणों का मूल है, इसे लेकर हम क्या करेंगे? हाँ, अगर हमारे प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहते हो, अगर वस्तुतः तुम्हारे हृदय में मेरे लिए कृतज्ञता है, तो इस धन को संत और भक्तों की सेवा में लगाना, इस संत को भगवत की सेवा में लगाना, यही इसका सबसे सुंदर उपयोग है, यही इसका सबसे सुंदर प्रयोग है जो तुम कर सकते हो। व्यापारी ने श्री चरणों पर मस्तक रखा, बोले जिस नाम को लेकर मेरी जीवन रक्षा हुई, माने नाम को जपने का प्रबल प्रभाव जो है वो तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि नाम जपत मंगल दिसि दसहूं।
मुझे जीवन दान मिला, क्या वही नाम मैं भी आपकी कृपा से जप सकता हूं, रट सकता हूं? क्या वही नाम रूपी पारसमणि आप मुझे भी देने की कृपा करेंगे? महाप्रभु मुस्कुरा दिए, मस्तक पर हाथ रखा, राधा वल्लभ और श्री किशोरी जी का नाम उस व्यापारी को दे दिया और साथ ही में ये आज्ञा दे दी